क्लास 6 की साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 शरीर की हरकतें। समझेंगे कुछ नए टर्म्स के बारे में, देखेंगे कुछ नई डेफिनेशंस को। तो जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अपने शरीर की हरकतों के बारे में, जो प्लांट्स हैं उनके शरीर की हरकतों के बारे में, और जो जीव जंतु हैं उनकी भी। तो ये पैरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आप पलक झपकाते हैं तो आपकी आंख मूवमेंट में आती है, सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट मूवमेंट में आता है, कुछ लिखते हैं तो आपकी कलाइयाँ, हथेली, ये सब आपकी जो है मूवमेंट में आती है। ऐसे ही जब भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट आपका मूवमेंट में आता है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ऐसे ही जानवरों में भी, वो भी चलते हैं, उड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, रेंगते हैं, लुढ़कते हैं, तैरते हैं। भूजों का क्या एक क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स होते हैं क्या इनमें भी इंसानों की और जीव जंतुओं की तरह मूवमेंट होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में। ये सब लताएं थीं पौधों की। क्रीपर्स कैसी लता थी? जो ज़मीन पे ऐसे ऐसे रेंग के फैल जाती थी। क्लाइंबर्स कौन सी? जो रेंग के ऊपर चढ़ जाते थे अगर किसी का सर सपोर्ट पाते थे तो ये सब लताएं क्या हैं? मूवमेंट ही तो कर रही हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल है। अच्छा, अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। इंसानों की अगर बॉडी की मूवमेंट की बात करें तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आप एक बॉल फेंक रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। हाथ में आपके बॉल नहीं है लेकिन आप बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका कंधा भी मूवमेंट में आ रहा है, आपकी कोहनी भी मूवमेंट में आ रही है, आपकी कलाई भी मूवमेंट में आ रही है। मतलब आपका ये टोटल ओवरऑल पार्ट मूव कर रहा है, तभी आपकी बॉलिंग जो आप कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पा रही है। अगर इसी को एक्टिविटी नंबर 1 करने के बाद लकड़ी के सहारे 2 टाई से बांध दिया जाए आपकी एल्बो को, एल्बो यानी कोहनी, तो क्या ये बॉलिंग पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जो आपका जॉइंट है ये बंध जाएगा। अब जॉइंट क्या चीज़ होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो जॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे शरीर के कोई 2 पार्ट आके मिलते हैं। जैसे कि ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे आके मिला तो इसको ही जॉइंट कहते हैं, और इसी में मूवमेंट होती हैं सारी, इसी में सारी हरकतें होती हैं, इसी की वजह से। कैसे होती हैं और कैसे ये अलग अलग जॉइंट हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि समझ लीजिए कि हमारी हड्डियों में कोई मूवमेंट नहीं होता, हड्डियाँ बेंड नहीं हो पाती, मुड़ नहीं पाती हैं। ये जो जॉइंट्स हैं और ये एल्बो हैं, यही मदद करते हैं इसको मूव करने के लिए। जहाँ पे 2 हड्डियाँ आके जुड़ती हैं वहाँ पे मूवमेंट होता है। ठीक, तो सबसे पहला जॉइंट क्या क्या कहलाता है, क्या पढ़ेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से इसके पता चल रहा है कि यहाँ पे बॉल यानी कि कुछ बॉल की बात हो रही है, और सॉकेट यानी कि इसी के कोई कटोरे की बात हो रही है जिसमें ये बैठा हुआ है। इसका एक्टिविटी करने का देखिए बेस्ट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है कि आप कोई कागज़ ले लीजिए, शीट ऑफ पेपर, उसको मोड़ के उसको सिलेंडर बना दीजिए कुछ इस तरीके से। उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बॉल चिपका दीजिए और उस प्लास्टिक की बॉल के ऊपर एक कटोरा रख दीजिए। अब आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे जैसे आप इसको इधर उधर हिलाएंगे तो ये कटोरा तो अपनी जगह ही रहेगा और ये बॉल घूमती रहेगी। तो ये एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, कि आपके कटोरे के अंदर ही ये गेंद घूम रही है। और ये जो कटोरा होता है, अगर ये इंसानी कटोरा हुआ तो उसको क्या कहेंगे? कैविटी। दांत वाली कैविटी नहीं है ये इंसानी कटोरी वाली कैविटी है जिसके अंदर आपकी बॉल घूम रही है। ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एग्जांपल है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ये आपकी थाई की बोन है, थाई वाली हड्डी है, और ये आपकी हिप यानी कि कूल्हे की हड्डी है। इस कूल्हे की हड्डी में ये थाई की हड्डी जाके इस कैविटी में जाके बैठ गई है और ये अंदर बॉल नुमा है। इसको जब आप हिलाएंगे, हड्डी को इधर उधर मूवमेंट करेंगे, तो ये इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट का टर्म क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि पाइवोटल जॉइंट क्या होता है। पाइवोटल जॉइंट बेसिकली आपके जो खोपड़ी होती है इसको आपकी गर्दन से जोड़ने में मदद करती है।
इसका कोई डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, तो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे आपने साइकिल तो चलाई ही होगी, उस साइकिल की हैंडल जहाँ पे जॉइंट होती है नीचे एक रॉड से, एक रिंग होती है उसमें से पास होती है, नीचे आपने देखा होगा, और ये हैंडल इधर भी घूमती है और इधर भी घूमती है, लेकिन ये एक लिमिटेड रेडियस में घूमती है, ज़्यादा नहीं घूमती। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी जो गर्दन है वो इधर घूमती है, इधर घूमती है, लेकिन पूरा नहीं घूमती, कुछ ही हिस्सा कवर करती है ये, जैसे आपकी साइकिल में। और ये जो जॉइंट है ये कैसा जॉइंट है? रिंग और रॉड टाइप का। मतलब एक रिंग है जिसमें से एक रॉड गई हुई है और ये रॉड मूव कर रहा है इसी रिंग के अंदर। कुछ ऐसा ही जॉइंट हमको ये पाइवोटल जॉइंट देखने को मिलता है, जो आपकी गर्दन और खोपड़ी के बीच में होता है। अब अगले जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आपका हिंज जॉइंट। हिंजेस आपके दरवाज़ों में लगे होते हैं, आपने देखा होगा। जो कब्जे होते हैं उन्हीं को हिंज कहते हैं। ये दरवाज़ा और ये आपकी चौखट, इसके बीच में जो कब्जे लगे हुए होते हैं, बीच में जो कब्जे लगे हुए होते हैं उसी को हम लोग हिंज कहते हैं। तो ये दरवाज़ा किस तरफ या तो खुलेगा और या तो बंद होगा, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। ऊपर नीचे जाने का इसका काम नहीं है, आगे पीछे जाने का काम है। एक लिमिटेड मूवमेंट ही इसमें होती है। देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है हिंज जॉइंट का। ये आपकी थाई की बोन है और ये नीचे आपके पैर की बोन, और ये आपके घुटना है। ये घुटना हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक, आपका पैर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। आप चाहें इसको पूरा ऐसे मोड़ के लाना, थाई से मिला देना, तो उसमें पैर टूट भी सकता है। तो ये हिंज जॉइंट आपका लिमिटेड मूवमेंट ही आपको प्रोवाइड करता है आगे पीछे की। अच्छा, फिक्स्ड जॉइंट जो अगला जॉइंट है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड है, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कुछ इस तरीके से, फिर से इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? ये आप देखिए कि ये जो नीचे वाले जबड़े का जॉइंट है, आप अपने ये प्रैक्टिकल करके देखिए थोड़ा सा, कि जो नीचे वाला जबड़ा है उसको आगे करिए, अपनी नाक की सिधाई ले लीजिए और इससे आगे करिए, हो जाएगा। फिर थोड़ा अंदर करना चाहें वो भी हो जाएगा। लेकिन जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है ये आगे पीछे नहीं होगा। नीचे वाला तो हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है फिक्स्ड जॉइंट से। तो ये टर्म समझ में आया कि फिक्स्ड जॉइंट क्या चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी हड्डियों की बनावट के बारे में, कि कितनी हड्डियां हैं टोटल और कैसी बनावट है। तो हड्डियां ही डिसाइड करती हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि ढांचा कैसा होगा, यानी कि स्केलेटन कैसा होगा। इंसानों का स्केलेटन दूसरा होता है, जीव जंतुओं का दूसरा होता है। इंसानों में 305 हड्डियां जब वो पैदा होता है तब पाई जाती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब एक अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 206 हो जाती हैं। आप पूछेंगे ये कम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कुछ हड्डियां छोटे में टुकड़ों में रहती हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे आगे जाके जॉइंट हो जाती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। तो उसी को हम पहले 2 गिन रहे थे, अब 1 गिनेंगे। तो इसी वजह से कम हो जाती हैं, पैदा होने पे 305 और बड़े हो जाने पे 206। यही 206 हड्डियां जो होती हैं हमारा स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि ढांचा बनाती हैं हमारा, जिस पे हमारी खाल चढ़ी हुई होती है, मांसपेशियां चढ़ी हुई होती हैं। अब देखते हैं कि इसका हमें पता कैसे चला कि ये ठीक इसी तरीके का स्केलेटन दिखता है। तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया, कैसे? फील करके, एक्सरे की मदद से। जो एक्सरे मशीन आपने देखी होगी, कभी घर में किसी को चोट लगी हो या एक्सीडेंट हुआ हो तो आप लेके गए होंगे, कुछ इस तरीके से रिपोर्ट आई होगी एक्सरे की, उसमें पता चला होगा कि कहाँ से क्रैक है या कहाँ से टूटा है। ये हड्डियों के लिए होता है एक्सरे का टेस्ट। और आप फील करके भी पता लगा सकते हैं। आप अपने शरीर के अंगों को छूइए, जिस तरीके से इस डायग्राम में बना है ठीक उसी तरीके से आपको महसूस होंगे।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कार्पल्स। ये कार्पल्स क्या होते हैं? आपकी जो कलाई होती है, इस कलाई में बहुत छोटी छोटी महीन महीन हड्डियाँ होती हैं, जो कि आपकी कलाई को फुल मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। आप अपनी कलाई को नचाइए, देखिए हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं, कम से कम 7-8 होती हैं। इन्हीं को कार्पल्स कहते हैं, इन्हीं को कार्पल्स कहते हैं। तो ये कार्पल्स का टर्म समझ में आया। इसके बाद आ जाइए अपने सीने की हड्डी पे, यानी कि चेस्ट बोन, यानी कि आपका रिब केज। ये केज, ये पूरा पिंजड़ा है। रिब क्या होती है? पसली। रिब का मतलब होता है पसली। तो ये एक तरफ 12 होती हैं, आप इसको गिन सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये छोटी वाली 12। एक तरफ 12, एक तरफ 12, यानी कि टोटल 24 पसलियों से मिलके हमारा ये पिंजरा तैयार होता है, जिसको हम रिब केज कहते हैं। तो ये रिब्स यानी कि पसलियाँ और ये रिब केज का टर्म समझ में आया। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में। ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? अच्छा, ये आपका जो केज है ऊपर वाला, ये किस प्रकार से मदद करता है आपकी? ये आपके शरीर के अंदरूनी अंग, जैसे कि हृदय हो गया आपका, फेफड़े हो गए आपके, इसको सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो इसका हम लोगों ने यूज़ समझ लिया। अब नीचे आते हैं अपनी, देखते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? अपने दोस्त से कहिए कि वो थोड़ा झुके और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करे। तब आप उसकी पीठ पे हाथ फेरिए तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ उभरा हुआ पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि रिब्स से मिलके केज बनता है, जिसको रिब केज कहते हैं। और ये बैकबोन किससे मिलके बनी होती है? ये होती है वर्टिब्रे से मिलके। कितने होती हैं टोटल? ये 33। इसको अगर आप काउंट करेंगे, जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, तो ये 33 आएंगी गिनती में। और इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। वर्टिब्रे से मिलके क्या बना होता है? हमारा बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ये समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, जो कि हमारा शोल्डर बोन का। शोल्डर बोन के ज़्यादा डेफिनेशन हमारी बुक में है नहीं, तो सिर्फ इसका डायग्राम देख के हम समझेंगे। ये जो होती है आपकी, ये होती है शोल्डर बोन। पेल्विक बोन कौन सी होती है? पेल्विक बोन होती है आपकी कूल्हे की हड्डी, कुछ इस तरीके से। एक्सरेज में कई बार आपने देखा होगा। ये हमें बैठने के लिए सपोर्ट देती है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं अपने स्कल को, यानी कि खोपड़ी को। खोपड़ी के बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो सबसे मेन काम है कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि दिमाग को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जो सबसे मेन बॉडी पार्ट है हमारी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, देखते हैं कि कार्टिलेज क्या होते हैं। कार्टिलेज टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। ये कुछ ऐसी हड्डी होती है हमारे शरीर की, जो मुलायम होती है और आसानी से मुड़ सकती है। जैसे कि ये देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, इसको पकड़िए कान को अपने और मोड़िए माड़िए इधर, तो ये क्या हो रहा है? आसानी से मुड़ रही है। इसी को हम लोग कार्टिलेज बोन कहते हैं या कार्टिलेज कहते हैं। समझ में आई बात? और ये नीचे का जो हिस्सा होता है, जो उससे ज़्यादा मुलायम होता है, इसको लोब कहते हैं, ईयर लोब। तो आपको पता चला कि जो अपर पार्ट है वो आपका ईयर का, वो कार्टिलेज कहलाता है, और जो लोअर पार्ट है वो ईयर लोब कहलाता है। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि मसल्स क्या होती हैं। मसल्स को जानने से पहले ये समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हम लोगों ने अब तक क्या जाना। कि जो आपका ये स्केलेटन होता है, ये हड्डियों से मिलके बना होता है, जॉइंट से मिलके बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। और इसको आप छू के और बेंड करके, मूव करके, ये कई तरीक़ों से आप फील कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेटन आपका जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा उन सब से मिलके बना होता है। अब स्केलेटन के ऊपर होता है मसल्स, जो कि हमारी स्केलेटन को, मतलब यानी हड्डियों को स्थायी रखने में मदद करती हैं। कैसे? सिकुड़ के और फैल के। अब देखिए,
इस हड्डी को हमारी सीधे रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाथ को अगर खोल रहे हैं तो जो नीचे वाली मसल्स हैं ये सिकुड़ जा रही हैं। अगर हम हाथ को खोल रहे हैं, ये बी वाला देखिए, हाथ को खोल रहे हैं तो ये नीचे वाली मसल जो है इसमें थोड़ा उभार आ जा रहा है और ये खुल जा रही हैं, मतलब स्ट्रेच, मतलब सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं। और मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ, जो ये हमारे हड्डियों के ऊपर चढ़ी होती हैं। अगर आप हाथ को कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे तो आपको ये उभार नज़र आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर वाली मांसपेशी सिकुड़ गई। हाथ को खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, यानी कि नीचे वाली सिकुड़ गई। तो मतलब ये सिकुड़ना और खुलना ये सब बॉडी मूवमेंट्स में हमारे काम आता है और हड्डी को अपने एक जगह स्थायी रूप देने में मदद करता है। अब सबको जान लेने के बाद अब एनिमल्स के थोड़े मूवमेंट के बारे में जानते हैं कि एनिमल कैसे मूव करते हैं। हम लोगों ने इंसानों के बारे में तो जान लिया, अब जानेंगे कि जीव जंतु की चाल क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला आप देखिए कि ये अर्थवॉर्म, यानी कि ज़मीन का कीड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं केचुआ। कभी कभी जो केचुआ होता है आपका, ये कैसे मूव करता है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो इसमें हड्डी वगैरह तो पाई नहीं जाती है, लेकिन जो ये होता है कई सारी रिंग्स से मिलके बना होता है। इसके बॉडी में रिंग्स पाई जाती हैं। ये देखिए, ये रिंग ही इसको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, जॉइंट में रखती है। और ये मूवमेंट अपनी कैसे करता है, तो ये रिंग्स जो है आगे वाली अपनी उठा के आगे रखता है, मतलब आगे से ये पहले फैलेगा और जहाँ तक फैलेगा वहाँ पे रुक जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, जो पीछे वाला हिस्सा है उसको उठाएगा और आगे लेके आएगा। मतलब पहले आगे जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, पीछे वाला हिस्सा उठा के आगे लेके आएगा, फिर ऐसा ही ये करता चला जाएगा। मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, इसी से ये आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके पैर नहीं होते, इसकी हड्डियाँ नहीं होती, इसलिए ये इसको करना पड़ता है। और जब ये चलता है तो एक स्लिमी सब्सटेंस, यानी कि चिकना पदार्थ अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है ताकि ये आगे खिसक सके, सरक सके, इसलिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये चिकना पदार्थ फेंकता है, अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, तो ये आखिर ये आगे वाला हिस्सा रोक कैसे लेता है, और पीछे वाले हिस्से को आगे वाला हिस्सा रोकेगा तभी तो पीछे वाला हिस्सा आगे लाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ये सर को रोकेगा तभी तो अपनी पूँछ को आगे लाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर सर को रोकेगा तब पूँछ को लेके आएगा। तो ये रोक कैसे लेता है जब यह चिकना होता है पूरी तरीके से। तो इसके लिए ये क्या करता है कि अपने ब्रिसल्स को खोल लेता है। ब्रिसल्स यानी कि छोटे छोटे बाल नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटे छोटे बाल आ जाते हैं इसके नीचे जहाँ पे ये रोकना चाह रहा है, चाहे वो पूँछ हो और चाहे वो सर हो। तो जिस हिस्से को रोकना चाह रहा है तो उसके नीचे ये ब्रिसल्स को खोल लेता है, इस वजह से वो वहाँ जाके चिपक जाता है। तो ब्रिसल्स का टर्म समझ में आया। और स्लिमी हमने बताया था, चिकना सब्सटेंस जो होता है आपका। अच्छा, ये करते क्या है, इनका काम क्या है मिट्टी में, कोई ना कोई काम तो होगा, ऐसा तो है नहीं बिना काम के हो ये। तो ये जब आगे चलते जाते हैं, मिट्टी में रास्ता बनाते जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को खा लेते हैं। ये मिट्टी को खा लेते हैं और खाने के बाद जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अनडाइजेस्ट पार्ट होता है, उसको ये पीछे छोड़ते जाते हैं। ये जो अर्थवर्म है, केचुए हैं, ये हमारी क्या मदद करता है, सॉइल को यूज़फुल बनाता है प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट्स के लिए मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये केचुए के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं थोड़ा घोंघा के बारे में, यानी स्नेल के बारे में। तो स्नेल की आपको शेल दिख रही होगी, इसके भी पैर नहीं होते, लेकिन इसमें रिंग्स नहीं होती केचुए की तरह। ये कैसे मूव करता है, इसको समझेंगे। आप समझ रहे होंगे शेल की वजह से मूव करता है, तो ऐसा नहीं है। ये शेल बस इस पर एक बोझ है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसका बोझ ये बढ़ा देता है, ये खाली बाहरी प्रोटेक्शन देता है इसको एक तरीके से, शेल, इसका जो खोल है ऊपर का। बाकी ये आगे जाता है तो अपनी ही मदद से। एक इसके लिए एक्टिविटी करिएगा
कि एक ग्लास लीजिएगा, या आपके पास ग्लास की टेबल तो होगी ही। अगर आपको ये स्नेल मिले तो आप उसको उसके ऊपर रखिए, बरसातों में निकलते हैं ज़्यादातर, और फिर इसकी मूवमेंट को नीचे से, मतलब कांच के नीचे से देखिएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है नीचे से, टेबल के नीचे से, मतलब कांच के नीचे से। और इसके पैर जो हैं वो वेव्स मोशन में है, यानी कि जैसे आप देखते हैं समुद्र में वेव ऐसे ऐसे, ऐसे ही प्रकार से ये मूव करता है आगे। जब आप इसको उठा के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा आपके शीशे पे। तो इसके जो पैर होते हैं वो ग्लास प्लेट पे आपको साफ साफ दिखेंगे खिसकने के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी मसल जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जो इसकी फुट की मसल्स होती हैं, पैर की मसल्स होती हैं। और ये बताइए कि क्या ये स्लो होता है फास्ट होता है केचुए से, जो स्नेल होता है आपका? तो ये स्लो होता है, आपका केचुआ थोड़ा जल्दी चलता है। अब आते हैं देखें कॉकरोच के ऊपर। तो कॉकरोच क्या है, ये चल भी सकता है, ये कूद भी सकता है, और ये उड़ भी सकता है। कैसे? क्योंकि इसके 3 पेयर होते हैं, पैर होते हैं, मतलब इसके 3 पेयर होते हैं पैर के, 3 जोड़ी में पैर होते हैं। देखिए, एक ये जोड़ी है और एक ये जोड़ी है। तो 3 जोड़ी पैर रखे हैं भाई, हमारे 2 ही हैं, फिर भी हम लोग बहुत काम कर लेते हैं। कॉकरोच के पास तो 3 है। और इसका जो स्केलेटन है, ढांचा है इसका, ये ऊपर से बहुत हार्ड होता है। इसमें कई प्लेट्स होती हैं, कई परत होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये बहुत हार्ड होता है। और इसका जो ये पर देख रहे हैं आप, ये पर होते हैं 2, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये इसके सर के निचले हिस्से से जुड़े होते हैं, यही इसको उड़ने में मदद करते हैं। अब देखते हैं बर्ड्स के बारे में, थोड़ा चिड़ियों के बारे में भी देख लिया जाए। ये क्या है, उड़ सकती हैं, चल सकती हैं, और कुछ कुछ तो होती हैं चिड़िया, जैसे कि डक हो गई आपकी, बतख, और ये स्वान, ये सब क्या कर सकते हैं, पानी में भी तैर सकती हैं। ऑल राउंडेड होती हैं ये सब। ये उड़ सकती हैं क्यों? क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं। अब देखिए ऊपर, और ये जो आप ये देख रहे हैं हड्डी, ये वाली फोर लिम्ब ये होता है, और ये वाली हड्डी का नाम है लिम्ब, हिंड लिम्ब। ये वाली जो हड्डी आप देख रहे हैं ये हिंड लिम्ब है, यही इसको चलने और बैठने में मदद करती है। और ये वाली जो है फोर लिम्ब, ये आपको विंग्स जो है इसको फैलाने में ये मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। ये तो आप स्केलेटन देख रहे हैं इसका, जब रियल में देखेंगे तो यही आपके विंग्स हो जाते हैं, ये जो फोर लिम्ब है। ठीक, और ये जो आपकी शोल्डर की बोन है, यहाँ वाली बोन, ये क्या करती है, ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है ताकि ये उड़ सके, अप एंड डाउन हो सके। ये जो आपके पर हैं ये ऊपर और नीचे मूवमेंट कर सके। तो ये चिड़िया का स्केलेटन देखने के बाद आइए चलिए फिश पे चलते हैं। मछली का क्या चक्कर है भाई? तो इसके लिए एक एक्टिविटी देख लीजिए मछली की बनावट के ऊपर। आप एक कागज़ की नाव तो हमेशा बनाए होंगे बरसातों में, अगर बनाया है तो उस नाव को बनाने के बाद पीछे से धक्का दीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये आगे जल्दी चली जाएगी। लेकिन अगर आप साइड से धक्का दे रहे हैं इसको, तो ये या तो डूब जाएगी और या तो फिर बहुत कम जाएगी इस तरह पानी में। तो मछली कभी भी ऐसे नहीं तैरती, हमेशा ऐसे ही तैरती है। कैसे तैरती है आइए देखते हैं, पहले मछली की बनावट को देखते हैं। तो मछली की बनावट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड। स्ट्रीम लाइंड क्या है, मछली की बनावट है। कैसी बनावट है कि ये आगे और पीछे से पतली होती हैं, बीच में आके मोटी हो जाती हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रीम लैंड, स्ट्रीम लाइंड। और ये दोनों तरफ से झुकी हुई होती है, मुंह से भी और पूंछ से भी। और इनके जो कांटे होते हैं ये बहुत महीन होते हैं, इनमें मसल्स ज़्यादा होती हैं ताकि मूवमेंट हो सके इनमें ज़्यादा से। जर्क से ये तैरती हैं। जर्क मतलब ये देखिए कि ये होता है जर्क का टर्म।
ये एग्जांपल दिया गया है। ये कैसी मूवमेंट करती हैं, ये ऐसे ऐसे तैरती है, पिछला हिस्सा घुमा लेंगी, बीच वाला हिस्सा मोड़ लेंगी, आगे वाला हिस्सा फिर घुमा लेंगी, ऐसे करके ये आगे पीछे होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जो जो डाइवर्स होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, वो फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो फिन्स होती हैं इनकी, ये देखिए छोटी छोटी दिख रही होंगी आपको फिन्स, ये आप बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं। ये जो फिन है ये डाइवर्स द्वारा भी इस्तेमाल की जाती हैं। आपने देखा होगा पैर में पहन लेते हैं लंबा लंबा कुछ इस तरीके से ऐसे, और फिर जो है उसको चलाते जाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मछली के बारे में जान लिया। अब मछली के बारे में जानने के बाद चलिए सांप के बारे में जानते हैं। सांप जो होता है वो स्लिथ करता है, यानी कि लुढ़कता है इधर से उधर, ऐसे 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 लुढ़कता हुआ जाता है। इसकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बहुत ही लंबी होती है और इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं अदर एनिमल्स के मुकाबले। और इसकी जो मांसपेशियां हैं वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, रिब्स से भी जुड़ी हुई होती हैं और खाल से भी जुड़ी हुई होती हैं। ये लूप्स में चलते हैं, ये लूप देखिए बनाता हुआ चल रहा है, इसी को लूप कहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को लूप कहते हैं। लूप का फॉर्मेशन करते हुए चलता है और हर लूप इसको एक पुश देता है आगे की तरफ, यानी कि इसने ये लूप बनाया तो ये आगे अपने आप को ढकेलने में सक्षम हो गया। ऐसे ही ये वाला जब लूप कंप्लीट कर लेगा तो ये और आगे चला जाएगा, और जब आगे लूप कंप्लीट कर लेगा और आगे चला जाएगा। तो हर लूप इसकी जो स्पीड है उसको पुश करने में मदद करता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो हम लोगों ने जो है पढ़ लिया अलग अलग तरीके के एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में भी। अब देखते हैं एक एंशंट ग्रीक फिलोसोफर के बारे में। ये हैं आपके एरिस्टोल, ये ग्रीक से आए थे, ये एक फिलोसोफर थे और इनकी एक किताब थी गेट ऑफ एनिमल्स। उसमें इन्होंने कई सवाल पूछे हैं और खुद से ही ये सवाल पूछे हैं। कैसे सवाल, कि जानवरों के 4 पैर क्यों होते हैं, हमारे 2 क्यों होते हैं, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, जानवरों के अलग क्यों होते हैं, इंसानों के अलग क्यों होते हैं, जो गाय होती है उसके 4 पैर होते हैं, बफेलो होती है 4 पैर होते हैं, ह्यूमन के 2 ही क्यों होते हैं। अरे इनके कई सवाल हैं, ये सारे सवाल ही हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि इतने सारे सवाल जो इन्होंने किए हैं। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि इनके सवालों का जवाब दे सकें पीछे एक्टिविटीज़ में अपनी। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है योगा का। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि कंपटीशन में आपके काम आएगी। कि ये जो योगा है ये एक तरीके की एक्सरसाइज है और ये एक तरीके का गिफ्ट भी है हमारी एंशंट इंडियन ट्रेडिशन का, यानी कि जो पुराने लोग हैं ये हमें एज अ गिफ्ट दे गए हैं योगा। और जो यूनियन नेशन है इसने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रिकॉग्नाइज़ किया है, डिक्लेयर किया है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग आगे अपनी पॉलिटी के सेशंस में पढ़ेंगे। ये क्या करती है, ये योगा आपके पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखने में मदद करता है, आपको सीधा बैठना सिखाता है। ऑब्वियसली अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आप बैठेंगे भी सीधे, झुके हुए नहीं बैठेंगे, ठीक। और आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। आपकी हड्डी को ऑस्टी ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक बीमारी होती है जिसमें आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं और थोड़ी मुलायम हो जाती हैं, उस बीमारी से आपको बचाता है योगा करना। क्योंकि इसमें अपनी ही हाइट का इस्तेमाल कभी कभी किसी एक्सरसाइज में किया जाता है, सॉरी हाइट कह रहे हैं, वेट, अपने ही वेट का इस्तेमाल करके कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपकी हड्डी को मजबूत बनाती हैं। खास ही आपके जो जॉइंट होता है, जॉइंट में पेन होता है, ये जो हम लोगों ने अलग अलग जॉइंट पढ़े इसमें पेन भी बहुत सारे होते हैं, जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, बूढ़े लोग, उनके लिए भी एक कारगर है योगा। आपकी मांसपेशियों को भी एक्टिव रखने में, ट्यून्ड रखने में मदद करता है, इधर उधर मांसपेशियां नहीं फैलती, अपनी जगह पे रहती हैं। आपके दिल के लिए भी ये स्वास्थ्य
हेल्दी है। तो कई तरीके से योगा हमारी मदद करता है। तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हम लोगों ने अभी चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे कि बैकबोन क्या होती है, बॉल सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ब्रिसल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, ये सब क्या होता है, इनको देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको डिस्कस करने का टाइम है नहीं। और ये समरी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।